चलो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ऐसे करके। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। तो लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज up to which the force can exist is called electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कोई भी चार्ज है, जैसे हमारे पास एक चार्ज है, प्लस का चार्ज है Q, तो जहां तक ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा, जिस एरिया तक, जिस स्पेस के रीजन के अराउंड, इसके चारों तरफ, उस पार्टिकुलर एरिया को हम लोग एक नाम देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फील्ड क्रिएट्स बाय द चार्ज। तो ये वाला जो भी पार्ट होगा, ये सभी क्या है, इज टर्म्ड एज अ फील्ड क्रिएट्स बाय द चार्ज, क्रिएट्स बाय द चार्ज Q। अब इसके फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ जाए, प्लस का या माइनस का, ये उसके ऊपर फोर्स एग्जिस्ट करेगा, फोर्स लगाएगा। इस फील्ड के बाहर कोई भी चार्ज है, जैसे हमारे पास दो तरह के चार्ज है, अगर मैं देता हूं यहाँ पे, एक चार्ज है हमारे पास यहाँ पे Q1 और एक चार्ज है यहाँ पे Q2, तो जो रीजन से बाहर है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और जो फील्ड के रीजन में है, अंदर में है, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। सो हम लोग कह सकते हैं फोर्स कैन एग्जिस्ट between Q and Q1. Force is not exist between Q and Q2। तो ये रीजन फील्ड लाइंस कहलाता है। इस रीजन को हम लोग कहते हैं फील्ड, जहां पे एग्जिस्ट करता है। ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह है, जैसे मैग्नेट अपने चारों तरफ फील्ड एग्जिस्ट करता है, फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस फील्ड में कोई दूसरा मैग्नेट आ जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा ऑल फील्ड लाइंस। लिखो ऑल फील्ड लाइंस, ऑल फील्ड लाइंस coming out from the positive charge, and entering into the नेगेटिव चार्ज। ये इसके पहला प्रॉपर्टी है। जैसे अगर हमारे पास प्लस के चार्ज है, प्लस Q, तो इससे फील्ड बाहर की तरफ जाते हैं इस तरीके से, और माइनस Q के चार्ज से फील्ड अंदर की तरफ आता है ऐसे। ये देखेंगे तो बिल्कुल मैग्नेट की तरह, जैसे मैग्नेट में हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलते हैं और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड एंटर करते हैं। ठीक वैसे ही है ये। सेकंड प्रॉपर्टीज आ जाएगा इसका, फील्ड लाइंस पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट हमें फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के बारे में बताता है हमारे पास। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द टेंजेंट ड्रॉन
the tangent drawn at any point on field line gives the direction of the electric field lines। ये फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है, ये दिखते नहीं है हमें, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग इसके फोर्स को और इसके फील्ड लाइंस को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो कैसे होता है। अगर हम लोग दो चार्ज इस तरीके से रखते हैं, यहाँ पे एक प्लस का चार्ज है, ये प्लस क्यू, और ये है हमारे पास माइनस क्यू, तो फील्ड लाइंस इससे बाहर की तरफ निकलेंगे, ये इससे बाहर की तरफ निकले और फील्ड लाइंस यहाँ पे एंटर करेगा नेगेटिव में। तो बिल्कुल मैग्नेट की तरह जैसे बनाते थे, ये फील्ड लाइंस निकला, ये यहाँ पे इस तरीके से ऐसे निकला, ऐसे करके माइनस क्यू में अंदर की तरफ जाएगा फील्ड, ठीक है, ये ऐसे करके। इस पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट हमें इसका डायरेक्शन देता है। जैसे मैं यहाँ पे इसका टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये इसके डायरेक्शंस का है, मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये यहाँ पे है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये इस तरीके से ऐसे करके इस पे इसके डायरेक्शंस हो जाएंगे फील्ड लाइंस के। कहीं पर भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसके डायरेक्शंस के बारे में जानकारी देता है हमें कि फील्ड लाइंस कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे जा रही है, ऐसे करके, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज इसका आ जाएगा हमारे पास, थर्ड वन, टू फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर intersect each other, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर ऐसा करेगा तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो फील्ड लाइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज में नहीं है। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because if they do so they have two direction at a single point which is not possible, ये पॉसिबल नहीं होगा इसका, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलते हैं, नेगेटिव में जाते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसका हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, ये कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not form any closed loop, getting it। जैसे अगर हमारे पास ये प्लस के चार्ज है, प्लस क्यू, और ये है हमारे पास माइनस क्यू, तो फील्ड लाइंस प्लस से निकलते हैं, माइनस में एंटर करते हैं, ये इस तरीके से यहाँ से निकले, यहाँ एंटर किया, यहाँ से निकला, ये एंटर किया, ऐसे। तो फील्ड लाइंस कहीं इस बीच में अगर इस तरीके से क्लोज लूप बना तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। कहीं पर भी क्लोज लूप ये फॉर्म नहीं करता, आकर के निगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगा, प्लस से ओरिजिनेट होगा, निगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगा, बट द क्लोज्ड लूप फॉर्म्ड इज नॉट पॉसिबल, गेटिंग इट। ओके, सो हमारे पास डिफरेंट टाइप के
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करने पड़ेंगे, जैसे कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हमारे पास, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये प्लस के चार्जेस है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, ये निगेटिव के चार्जेस है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। तो ये तो अभी आसान है क्योंकि हमें पता है कि निगेटिव में फील्ड लाइंस एंटर करते हैं इस तरीके से, ऐसे, और प्लस से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आते हैं, प्लस से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ऐसे करके निकलते हैं। गेटिंग इट नाउ? ये पहला हो गया। सेकंड केस, अगर दो प्लस के चार्ज अगर हमारे पास हो ऐसे इस तरीके से, एक प्लस के चार्ज यहाँ पे, एक प्लस के चार्ज यहाँ से, और कहेगा कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तब हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसका? तो ऑब्वियसली दोनों फील्ड लाइंस, इसका फील्ड लाइंस और इसका फील्ड लाइंस आपस में यहाँ पे रिपेल करेगा और फिर करके ये आगे की तरफ इस तरीके से मुड़ जाएगा। ये यहाँ पे ऐसे मुड़ गया, बिल्कुल परपेंडिकुलरली एक दूसरे को रिपेल करता है ऐसे करके, ये ऐसे। तो फील्ड लाइंस दो प्लस चार्ज के लिए इस तरीके से बनेंगे हमारे पास ऐसे करके। गेटिंग इट? ये रिपेल करेगा और नेट सेंटर पे क्या हो जाएगा इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा क्योंकि ये टोटल रिपेल कर दे हमारे पास, यहाँ से बाहर की तरफ, यहाँ से भी बाहर की तरफ, और बाकी फील्ड लाइंस इसी तरीके से हमारे पास आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे ऐसे करके, ऐसे करके। ये रहा इसके फील्ड लाइंस। गेटिंग इट? थर्ड केस, इसमें भी हमें फील्ड लाइंस ड्रॉ करने हैं। थर्ड वन, किसी भी पॉइंट चार्ज अगर इस तरीके से दिया गया है हमारे पास, ये है एक प्लस का चार्ज, और एक अगर प्लेट दे दे इस तरीके से, और इस प्लेट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्जेस है, गेटिंग इट, तो फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगे और इसमें तो ऐसे एंटर करेगा, ये फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, और जो यहाँ से है इसमें फील्ड लाइंस क्या करेगा हमारे पास, यहाँ से फील्ड लाइंस भी इसमें एंटर ही करेगा, ये एंटर कर रहा है। अगर यहाँ पे प्लस के चार्जेस रहते हैं हमारे पास, एक और चार्जेस अगर मैं दे देता हूँ प्लस के चार्जेस, तो फील्ड लाइंस यहाँ से भी एंटर करेंगे, यहाँ से भी बाहर निकलेंगे, ये निकले बाहर की तरफ, ये निकले बाहर की तरफ, ये निकला बाहर की तरफ, एंड जो फील्ड लाइंस नेगेटिव के साथ है ये इस तरीके से इसमें इंटरेक्ट करेंगे ऐसे करके, ऐसे करके, एंड दिस आर द पॉजिटिव चार्जेस। यहाँ फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, ये फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, नेगेटिव में अगर जा रहा है तो इस तरीके से ये एंटर करेगा। गेटिंग इट? दिस आर द फील्ड लाइंस। फोर्थ केस, अगर दो प्लेट है, एक पे प्लस के चार्जेस है, एक पे नेगेटिव के चार्जेस है, इस पे प्लस 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 प्लस, और एक और हमारे पास प्लेट है, अगर इस पे नेगेटिव के चार्जेस है, तो फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगे, इसमें डायरेक्टली एंटर करेंगे ऐसे करते हुए। ये रहा इसके फील्ड लाइंस के डायरेक्शंस। गेटिंग इट? दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ ये रहा फील्ड लाइंस। इसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूलाज होते हैं हम लोगों ने उसको पढ़ रखा है। क्या होता है? सोर्स चार्ज, ये सभी फील्ड जनरेट कर रहा है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं 1/4 पर, जो पिछले नोट्स में हम लोगों ने कर रखा है, Q/R²। it is a vector quantity, it is a vector quantity, SI unit is Newton per Coulomb. Getting it? नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग चेक करेंगे इस पे हम लोग कि मोशन में जब चार्जेस रहते हैं उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैकेनिक्स के रिलेटेड हम लोग इस पे नेट फोर्स के डायरेक्शंस देखेंगे कैसे काम करते हैं। एक दो चीज़ हम लोग इस पे और लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम कोशिश करेंगे यहाँ पे तो नोट में इस बात को लिख लो कि अगर ये किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इस तरीके से है तो ऑब्वियसली हमें पता है कि कहीं ना कहीं इसका कोई प्लस चार्ज जो बहुत दूर रखा गया है प्लस क्यू, जिससे फील्ड बाहर की तरफ इस तरीके से जा रहा है और जिसका
बहुत दूर पे हमें ये फील्ड लाइंस पैरेलल दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें पैरेलल दिख रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें हम लोग दो अलग अलग तरह के चार्ज रख दे, जैसे कि एक मैंने माइनस क्यू का चार्ज रखा है और एक मैंने प्लस क्यू का चार्ज रखा है, तो दोनों पे फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा? फोर्स इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, मैग्नीट्यूड में ये रहा फोर्स का फॉर्मूला ये। तो दोनों पे फोर्स के डायरेक्शन कैसे होंगे? तो फील्ड लाइंस के जरिए हम लोग इस बात को जानते हैं कि ये वाले चार्जेस पे फिर फोर्स का डायरेक्शन लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई। तो हम लोग लिखेंगे इफ द नेगेटिव चार्ज kept in the electric field, then the direction of force, electric force or the Coulombic force is in opposite to the direction of electric field. First one. Second one, if positive charge is kept, if the positive charge kept in the electric field, then the direction of electric force is in the same direction to the direction of electric field. Getting it? नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसमें मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें जैसे अगर चार्ज के पास मास रहेगा तो उस केस में हमारे पास थोड़े मैकेनिक्स लग जाएंगे, जैसे न्यूटन का लॉ, सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उस फोर्स के अगेंस्ट में और कैसे अलग अलग तरीके के सिचुएशन में फोर्स लगेंगे, उसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही टॉपिक को देखेंगे, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं।